अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कुक व्हाट यू लव। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ होममेड नान खताई की रेसिपी। बेसिकली ये जो नान खताई है ये बनती है तंदूर में, लेकिन मैं आज आपको सिखाऊंगी बग़ैर तंदूर और बग़ैर ओवन के ये मज़ेदार रेसिपी बनाना। खताई बनाने के लिए हमें चाहिए पाउडर्ड शुगर 1.5 कप, अंडे की जर्दी लेंगे 2 अदद, मैदा चाहिए 2 कप, देसी घी लेंगे हम 1/2 कप, बेसन चाहिए इसमें हमें 4 टेबलस्पून, सूजी 2 टेबलस्पून, छोटी हरी इलायची लेंगे 3 से 4 अदद और इसको पीस लेंगे, तकरीबन हाफ़ टी स्पून चाहिए। बादाम लेंगे रोस्टेड और क्रश्ड। बादाम मैंने लिए थे, इनको हल्का सा ऑयल में फ्राई किया, देसी घी में भी आप फ्राई कर सकते हैं, और इसको इस तरह से मोटा मोटा क्रश्ड कर लेंगे। बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून। देसी घी को मेल्ट करके हम फ्रीज़र में रख देंगे, और जब जम जाएगा तो इसको हम निकाल लेंगे। ये जो घी है ये बिल्कुल अब मक्खन की तरह बन गया है, बहुत सॉफ्ट हो गया। इस देसी घी को अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे, और अगर आपके पास देसी घी ना हो या आप देसी घी के अलावा बनाना चाहें आम घी भी आप ले सकते हैं, उसको भी आप इसी तरह से मेल्ट करके फ्रीज़ कर दें और उसके बाद उसको यूज़ करें। इसको हम अच्छी तरह से बीट करेंगे ताकि क्रीमी फॉर्म में आ जाए, और अब इसमें हम थोड़ी थोड़ी करके चीनी ऐड करते जाएंगे और अच्छी तरह से इसको बीट करेंगे। बाकी की चीनी भी इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से अब मिक्स कर लेंगे। यह मिक्सचर बिल्कुल एक क्रीमी फॉर्म में बन जाएगा। देखें ये बिल्कुल बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी है चीनी और घी। जब इस तरह का टेक्सचर हमें मिल जाएगा, बिल्कुल वाइट और क्रीमी सी फॉर्म, तो अब हम इसमें एक अलग बाउल लेंगे। इसमें शामिल करेंगे ड्राइड इंग्रेडिएंट्स, यानी मैदा, सूजी, बेसन, और अब इसमें हम शामिल कर देंगे बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब ये मिक्स किया हुआ सारा मिक्सचर हम देसी घी और चीनी के मिक्सचर में शामिल कर देंगे, और फिर अब इन सब चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करेंगे ताकि ये सब चीज़ें आपस में अच्छी तरह से यकजान हो जाए। थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे मिक्सचर। अब क्योंकि उससे स्पैचुला से मिक्स करना मुश्किल हो रहा था, तो अब इस टाइम पे हम हाथ से इसको अच्छी तरह से आटे की तरह गूंद लेंगे, लेकिन हम ये ध्यान रखेंगे कि ये बहुत ज़्यादा रनी फॉर्म में ना हो। जिस तरह आटा होता है वैसे हम इसको अच्छी तरह से गूंद लेंगे। ये सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे रोस्ट किए हुए बादाम और पिसी हुई हरी इलायची। अब हम इन सब चीज़ों को भी आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको हम तब तक गूंदेंगे जब तक ये इस तरह आटे की शक्ल में ना आ जाए। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसका एक पेड़ा सा बना लेंगे। इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है, ये सब चीज़ आपस में मिक्स हो, कोई भी चीज़ अलग अलग ना हो। देखें इसमें बादाम, इलायची, बेसन, सूजी, हर चीज़ आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। खताई का जो आटा है वो तैयार है। अब हम इसको बेक करने के लिए रखेंगे। बेक करने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक देगचा, और इस देगचे में मैंने डाला है आम नमक। नमक के ऊपर रखेंगे देगची स्टैंड, और जो नमक इसमें हम डाला है आप इसको बाद में भी बेकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए प्री हीट होने के लिए रख देंगे। जब तक हमारा वो प्री हीट हो रहा है हम नान खताई बना लेते हैं। नान खताई बनाने के लिए एक छोटे छोटे से पेड़े लेंगे, आप इसको हाथ से भी बना सकते हैं। ये चीज़ का ध्यान रखें कि आप जितना साइज़ इसका रखेंगे वो फूल के थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इसको हम मीडियम साइज़ के शेप में बनाएंगे। बेकिंग ट्रे लें, इसमें इस तरह से फैला के रख दें।
थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पे रखें, क्योंकि जब ये साथ साथ होंगी फूलने के बाद ये आपस में जुड़ जाएंगी और फिर टूट सकती हैं, इसलिए हम इसको थोड़ा थोड़ा फासले से रखेंगे। अब इसके ऊपर अंडे की जर्दी को ब्रश करेंगे। ये सिर्फ 2 अंडों की जर्दी है, उनको अच्छी तरह से फेंट लिया है और इसके ऊपर हल्का हल्का ब्रश कर देंगे। इसी अंडे से जो इसका नान खताई का कलर है वो आएगा। आप चाहें तो आप इसको खाली भी अंडा लगा के रख सकते हैं और इसको ज़्यादा खूबसूरत करने के लिए और इसका ज़्यादा टेस्ट डेवलप करने के लिए हम इसके ऊपर एक एक बादाम भी रख सकते हैं। इस तरह से सेंटर से हाफ़ करके बादाम इसके ऊपर लगा देंगे। पतीली को प्री हीट होते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर जो बेकिंग ट्रे है वो रख देंगे। ध्यान से रखिएगा क्योंकि इस टाइम पे जो देगची है वो बहुत ज़्यादा गर्म होगी और इसको हम ढक देंगे फ़ौरन से। अब इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए हम बेक होने देंगे। पहले 7 से 8 मिनट इसको मीडियम आंच पे रखेंगे। इसी तरह से मैंने बाकी भी खताइयाँ बनाई थी। खताई को बेक होते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। इस टाइम पे हम इनको चेक कर लेंगे। अगर आपको लगे कि इसका कलर लाइट है तो आप इसको थोड़ी देर मज़ीद रख सकते हैं। अब हम इसको निकाल के पहले ठंडा करेंगे, फिर इसमें से निकालेंगे, क्योंकि अगर हम गरम गरम को निकालने की कोशिश करेंगे तो ये टूट जाएंगी। ठंडा होने पे इनको निकालेंगे। देखिए बिल्कुल ऊपर से और नीचे से अच्छे से पक चुकी हैं। मज़ेदार गर्मा गर्म खताइयाँ तैयार हैं। इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।